हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिसका कि नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, और ये जो प्लांट है इसका एक आप फिगर देख लीजिए जिससे कि आपको ये पता चले कि कैसा, देखिए ऐसा इसका फ्लावर होता है दिखने में और ऐसी इसकी पत्तियां होती हैं दिखने में। ठीक है, तो ये राउवोल्फिया सर्पेंटिना है। तो इनके फ्लावर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये एपोसाइनेसी फैमिली से हैं। ठीक है, और इनको इंग्लिश में सर्पेंटाइन बोलते हैं और इनको हिंदी में बोलते हैं सर्प गंधा बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में भी इसका यही नाम है, सर्प गंधा नाम है। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं ना, ये हिमालय रीजन पे आपको मिलेंगे, ट्रॉपिकल हिमालयाज़ पे, और ये लार्ज क्लाइंबिंग और ट्विनिंग श्रब होते हैं। ठीक है, और इनका जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ देखेंगे वो किस में देखेंगे कि इनको यूज़ किया जाता है जब सांप जो काट देता है ना, स्नेक बाइट जो होता है, या फिर जो है कि स्नेक बाइट हो गया, या फिर हो गया इंसेक्ट का जो स्टिंग होता है। स्टिंग का मतलब होता है डंक, जो कीड़े जो होते हैं ना डंक मार देते हैं। तो और स्नेक बाइट, तो इसके अगेंस्ट में इसको एंटीडोट की तरह यूज़ किया जाता है। एंटीडोट का मतलब होता है कि कोई मतलब विषहर औषधि जैसे हो गई, या मारक, मतलब इनके जो जहर है उसको मारने का काम, या वो जहर के जो इफ़ेक्ट को होता है वो ख़त्म करता है। इनके प्लांट्स का जो रूट यूज़ किया जाता है उसको तब। ठीक है, इसके बाद अगर इसके बारे में और आप जानना चाहेंगे तो पहले के ज़माने में देखिए हुआ क्या था कि लोग पहले क्या करते थे, प्लांट को खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखते थे कि हाँ ये मतलब किस यूज़ का है, ऐसे करके। तो सबसे पहले क्या करते थे लोग, इसकी पत्तियों को क्या करते थे कि चबा लेते थे। ठीक है, और चबाने के बाद से क्या करते थे कि स्ट्रेंथ गेन कर लेते थे। किससे पहले, बिफोर इंगेजिंग अ कोबरा इन कॉम्बैट। ठीक है, कॉम्बैट का मतलब होता है कि युद्ध, मतलब मान लीजिए वो बाहर गए, ठीक है, वहाँ पे स्नेक हैं और उनको पता है कि हो सकता है कि उनको इस तरह के जहरीले सांप काट सकते हैं। तो ऐसे में वो पहले क्या करते थे, उन पत्तियों को चबा लेते थे और उनको क्या होता था, स्ट्रेंथ मिल जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा होता था। दूसरी बात ऐसी भी थी जो होती आई है इस प्लांट को लेकर कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या की जाती हैं, अप्लाई की जाती थी। जो पैर का जो पैर होता है ना, पैर का जो वो उसको क्या बोलते हैं, तालू बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी लोग इसको लगा लेते थे जिससे कि अगर वो सांप जो है, स्नेक जो है काट भी लेना पैरों में तो उससे वो अपने आप को बचा सकें। तो एक तो लोग चबा के यूज़ करते थे पैरों में, उसके लेप को, ठीक है, लगा लेते थे पीस के। और उसके बाद जो है कि मेंटली जो डीरेंजेड पर्सन जो होते हैं, मतलब कि जो विक्षिप्त, ठीक है, विक्षिप्त या पागल लोग होते हैं, तो उन उन उनको क्या होता है, रिलीफ के लिए भी, उनके मैडनेस को, पागलपन को भी दूर करने के लिए जो है कि वो खाते थे, इनके रूट को खाते थे। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पागल की दवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे जिससे कि, या 3 चीज़ के लिए यूज़ किया जाता आया है हमारे पास्ट से राउवोल्फिया सर्पेंटाइना को। ठीक है, तो ये मेडिसिन की तरह बहुत यूज़ किया जाता है। उसके बाद
ये यहाँ पे आते हैं कि इंडिया में और मलेशिया में, ठीक है, इन दोनों देशों में क्या था, इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया है एज एन एंटीडोट फॉर द बाइट्स ऑफ पॉइजनस रेप्टाइल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट का इस डंक है और जो रेप्टाइल्स जो स्नेक का जो जहर होता है पॉइजनस, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, विषमारक की तरह। and also and और also and फेब्रिफ्यूज़, यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, फेब्रिफ्यूज़, ऐसा बुक में दिया हुआ था। फेब्रिफ्यूज़ मतलब जो जहर का जो नाशक होता है ना, उसको बोलते हैं। एंड रेमेडी फॉर डाइसेंट्री, रेमेडी यानी बचाव करता है, डाइसेंट्री यानी दस्त में, एंड अदर पेनफुल, अदर जो पेनफुल क्या होते हैं, पेनफुल जो अफेक्शंस होते हैं इंटेस्टिशनल कैनाल में, उसमें, ठीक है। इसको इंडिया और मलेशिया में इसके लिए ज़्यादा ये यूज़ किया गया, इसकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा है। और बोथ इंटरनली इन द फॉर्म ऑफ डिकॉक्शन ऑफ द रूट, डिकॉक्शन का मतलब होता है जो काढ़ा होता है ना, तो इसको काढ़े के फॉर्म में, रूट का जो होता था काढ़ा बना देते थे उसके एक्सट्रैक्ट का, तो इसको इंटरनली इस तरह से यूज़ किया जाता था इनके जो भी रहता था, या एक्सटर्नली भी इसको यूज़ किया जाता। भाई काढ़ा बना के पिएगा तो वो इंटरनली यूज़ हो गया ना, इंटरनल यूज़ के लिए। एंड एक्सटर्नली और बाहरी तौर पे कैसे यूज़ किया जाता था, बाय मेकिंग अ प्लास्टर ऑफ द रूट एंड द फ्रेश लीव्स, उनकी फ्रेश लीव्स को भी लेकर, पत्तियों को भी लेकर, जो पैरों की जो तालू होती थी उस पर लगा के, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता था। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे एडवांस होता गया, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, रिसर्चेज हुए, कंपनीज़ आ गई, फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी में क्या हो गया कि अब इन्हीं का एक्सट्रैक्ट निकाल के जो है कि अब हम लोग, देखिए इनका रूट मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने इसका फिगर एक जगह मैंने आपको दिखाने के लिए, ये देखिए, ये रूट का फिगर है राउ वोल्फिया सर्पेंटिना का। और ये देखिए ये बॉटल में जो है ये आपको मिल रहा है राउ वोल्फिया सर्पेंटिना। मतलब अब ऐसे आने लगा एक्स्ट्रा को, पहले तो लोग वैसे ही लगाते थे, उतनी तो सुविधा थी नहीं, अब तो ये बॉटल में बंद करके ऐसे मिलने लगा है, कंपनी बना के इसको मार्केट में ले आ दी है, ठीक है। तो ये था इतनी चीज़ें। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात किया जाए तो इसके तो एक साइंटिस्ट थे सिद्दीकी एंड सिद्दीकी जो थे 1931 में, इन्होंने 5 क्रिस्टलाइन एल्केलॉइड्स निकाले थे, ठीक है। और इन्होंने 2 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया था, और एक का नाम इन्होंने दिया था अजमेलाइन ग्रुप है, और दूसरा है सर्पेंटाइन ग्रुप है, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारे मतलब केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने निकाला और नाम दिया एजमेलाइन और एजमेलिनिन, और क्या है इसमें एजमेलिसिन, ठीक है। और ये जो सर्पेंटाइन ग्रुप है, इस पे सर्पेंटाइन और सर्पेंटिनिन इस तरह करके इसका 2 निकाला गया। और मोस्ट वाइडली जो यूज़ किया जाता है वो रेसरपाइन को यूज़ किया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद रेसिनेमाइन, और ये यो है वायो योहिमबाइन, ठीक है, ये सारे केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो आपको जो सबसे जो काम की चीज़ आपको क्या जाननी है कि राउ वोल्फिया सर्पेंटाइन का रूट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और भी जान लीजिए कि एल्कलॉइड के अलावा, ठीक है, एल्केलॉइड के अलावा इसमें जो है, इसमें क्या यूज़ किया जाता है, रूट से ओलियोरेजिन भी निकाला जाता है। और ये जो ओलियोरेजिन है इज सेड टू बी फिजियोलॉजिकली एक्टिव एंड शोज टिपिकल हिप्नोटिक और सिडेटिव एक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट आपको यही है कि एल्केलॉइड्स जो यूज़ किया जाता है उसका यूज़ क्या क्या किस में होता है। देखिए इसका यूज़ हाइपरटेंशन में किया जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाती है, न्यूरो
साइकेट्रिक की कंडीशन हो जाती है, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम रहता है, एंड अदर फार्माकोडायनेमिक्स, तो इसका यूज़ किया जाता है, इनका जो भी एक्सट्रैक्ट होता है। रेसर पाइन की जो बात करें तो ये बीपी को, तो देखिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है, जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, लो करता है। ठीक है भाई, एंजाइटी होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है जो है वो बढ़ता है, और क्या होता है, सीडेटिव इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, मतलब सीडेटिव का मतलब क्या होता है कि सीडेटिव का मतलब ये हो गया कि जो मतलब ड्रग या मेडिसिन जो मतलब थोड़ा सा क्या करे कि फील कराए, काम जैसे शांति लगे, और सोने का मतलब जब मन हो, मतलब जिनको नींद नहीं आती, इंसोमिया को जिसकी प्रॉब्लम रहती है, नर्वसनेस रहती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है, और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये दो ज़्यादा हैं। यानी अगर क्वेश्चन में डिप्रेशन की बात देता है, ठीक है, और इंसोमिया या लो बीपी को लो करने की बात करने को देता है, तो ऐसे बात मतलब ऐसा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, हालांकि इसका ओवर यूज़ भी सही नहीं होता है, एक लिमिट तक ही इसका यूज़ सही होता है। बाकी और भी यूज़ इसका गायनोकोलॉजिकल कंडीशन में है, मेनस्ट्रुअल मोलीमीनिया में है, और भी सारी जो हैं वो विमेन की जो मेनोपॉजल जो सिंड्रोम होती है उसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो ये जो है मैंने यूजी लेवल की बुक से आपको पढ़ा दिया है, पीजी लेवल की बुक से। अगर क्वेश्चन बनने होंगे ज़्यादातर तो यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।